प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा डेटा। वहाँ से वो पूरे वीडियो आप अपलोड कीजिए, उसको आप देख सकते हैं और सारे फैक्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अगर जुड़ रहे हैं मेरी लाइव क्लास के साथ में और मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लगातार अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं और मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं तो मेरी लाइव क्लास अगर आप पसंद आती है और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ सारे फैक्ट्स को, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने आइडियाज़ और जो भी आपको अच्छा लगता है वो कमेंट ज़रूर करें। तो आज भी मैं मध्य प्रदेश की जो खनिज हैं और मध्य प्रदेश के मिनरल्स पर ही इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आपको पहले ही कल बता दिया था कि ये जारी रहेगी जब तक कि ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के मिनरल्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पूरे क्लियर नहीं कर देता। तो सभी लोग फटाफट हेलो लिखकर भेजें मेरे को, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सतीश जी, वेलकम टू माय मध्य प्रदेश स्टैटिक जी के लाइव क्लास where I am going to start Madhya Pradesh minerals MCQ series, and there you will get all fact about related to Madhya Pradesh minerals. Hello Sandhya ji, good afternoon. Hello Raftar Bana ji, hello, welcome to my channel Study Concept. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। 3 बज चुके हैं, 3:05 पे अपनी क्लास को चालू करेंगे जब तक और भी विद्यार्थी मेरे साथ में आ जाएंगे जो कि पहले से लगातार मेरी क्लास को के साथ में जुड़े हुए हैं। 3 मिनट शेष रह गए हैं, आप सभी लोग आ जाएं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मध्य प्रदेश के मिनरल्स पर मैंने इससे पहले वाले क्लास में 20 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे और काफ़ी कुछ मैंने फैक्ट्स उसमें बताए थे मध्य प्रदेश के मिनरल्स पर आधारित, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं मध्य प्रदेश के मिनरल से। और जितना भी पोर्शन है मध्य प्रदेश का अगर आप लोगों ने कवर कर लिया है तो दोबारा रिवाइज करने के लिए मेरे चैनल के माध्यम से आप उनको जुड़ सकते हैं। हेलो खुशी सैनी जी, हेलो विभा जी, हेलो घनश्याम जी, वेलकम टू माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। जय हिंद। आप सभी मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने पहले से बना चुका हूं मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश के पूरे ज़िले, उसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ में मध्य प्रदेश के मिनरल्स पर भी है, मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी अलग से पूरा का पूरा वीडियो है। मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक नदियों पर आधारित मैंने पूरी की पूरी उसके आबोहवा तंत्र पर बनाया हुआ है। तो बेसिक जो भी फैक्ट्स हैं उसके इम्पोर्टेंट्स वो सभी आप वहाँ से उस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद में जब आप MCQs को करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा। हेलो सागर जी, हेलो कौशल जी, वेलकम। हेलो सर, आई एम प्रदीप। ओके, सो आप प्रदीप हैं, ठीक है। कौशल सैनी जी की जगह पे प्रदीप जी आए हैं, बहुत बढ़िया। हेलो अच्छा अनूप जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया अनूप जी। गुड मॉर्निंग अनूप जी, मतलब गुड आफ्टरनून, सॉरी। हेमलता जी आप भी जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको जितना भी फैक्ट्स मेरे चैनल के माध्यम से मिल रहा है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे जानकारी मिले कि मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो वाकई में ही सही है या फिर उसको कहीं ना कहीं पे मैं सुधार ला सकता हूँ। तो 3:04 हो चुके हैं
1 मिनट का और समय है जिसको कि अपन देख लेते हैं, बाकी के भी सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ में आ रहे हैं, जिससे कि आपको मेरे जितने भी वीडियोज हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो या फिर ऑफलाइन वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ, गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, वो सभी आप उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप लगातार वो सारे वीडियोज देख पाएंगे। चाहे वो लाइव क्लास हो, अगर लाइव क्लास जैसी चालू होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि आप समय ना गवाते हुए वो तुरंत उससे आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए 3:05 हो चुके हैं। प्रदीप सैनी जी, गोलू जी वेलकम, वेलकम प्रज्ञा जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, ज़्यादा समय ना लें। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन है ये, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों में सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे देश में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है, जो ये खनिज इनमें से कौन सा है जिसमें कि ये सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ये पेयर से आपके सामने दिए हुए हैं। आ दिया हुआ है कोयला और हीरा, बा तांबा और लोहा, और सा है तांबा और हीरा, और दा है कोयला और तांबा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आप में से कोई बताएगा? मध्य प्रदेश का पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है? मध्य प्रदेश पूरे देश में, ये पेयर्स हैं आपको। चलिए देखते हैं। गोलू जी ए पर जा रहे हैं, संध्या जी सी चुना है इन्होंने, हेमलता जी ए को चुन रही हैं, प्रज्ञा जी ने सी लिया हुआ है, कोयला और हीरा राजेश मिश्रा जी बता रहे हैं। ए काफी लोगों ने ए चुना है, सी भी ले रहे हैं काफी लोग। सी पर संकेत जी ने से लिया हुआ है, प्रदीप जी एक की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपको कह चुका हूं, अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है और थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको ना बोलिए आप, जिससे कि आपको नया जो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे उसके फैक्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, जिससे कि आप उसको हमेशा याद रखेंगे। नहीं तो दो सेट आपके हो जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं मालूम है तो नो जरूर लिखिएगा उसका। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर हीरे पे तो तांबे पे तो आता ही है। तांबे की जो खदान है मलाजखंड की खान है, यहाँ पे की तांबा का ये उत्पादक रहा है। देखिए उत्पादक में मैंने पिछले बार कल की क्लास में मैंने बताया था, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तांबे के उत्पादन में। ठीक है ना, तो एक जो ऑप्शन है वो तो क्लियर हो ही गया अपने को, ये तांबा इसमें मिल गया है। और दूसरा बिल्कुल क्लियर है कि हीरा मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सभी लोगों ने सी चुना है, वो वाकई में ही सही चुना है, उनको जानकारी है इस बारे में। और हीरा पूरे भारत में प्रथम स्थान पे सिर्फ मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश में ही मिलता है हीरा पूरे भारत में। और वो भी मिलता है कहाँ? छतरपुर, सतना और पन्ना, जो कि मैंने कल इसका क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है ना, हीरा कहाँ मिलता है? एक तो छतरपुर में मिलता है, दूसरा पन्ना और तीसरा सतना। तो ये तीनों जो जिले हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर हीरा मिलता है। ठीक है ना, और सतना के बारे में बता दिया, मलाजखंड बालाघाट। ठीक है ना, बालाघाट है, यहाँ पर ये तांबा मिलता है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रज्ञा जी आप। मझगावा पन्नाबा कल अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, कल मैंने पूरा फैक्ट क्लियर किया है। कल की जो क्लास थी, क्लास 7th क्लास जो थी, उसमें मैंने पूरा फैक्ट क्लियर किया है। आप सभी लोग बिल्कुल इसके बारे में सही बताएंगे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की है। ठीक है ना, तो ये फैक्ट मैंने इसके क्लियर किए। अच्छा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी हैं फटाफट लाइक बटन जरूर दबाएं, जो भी देख रहे हैं मेरे साथ में, जिससे कि मेरे वीडियो को लाइक मिले। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है ना, 22वां है, भारत में सर्वाधिक
फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो बिल्कुल बताइएगा आप, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आवाज में अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो बिल्कुल आप मेरे साथ में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ये मैंने ऑप्शन दिए आपके सामने, खेतड़ी, झारिया, जबलपुर या फिर रानीगंज। भारत में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? आप में से किसी को इसके बारे में जानकारी है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताएं कि फेल्सपार कहाँ पाया जाता है। बताएं, इसका आंसर आपके साथ आपको किसी को भी पता है? समस्त भारत में, पूरे भारत की में बताया गया है, पूरे भारत में फेल्सपार, जो फेल्सपार है वो कहाँ पाया जाता है? ये फेल्सपार है, ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है इसमें। संध्या जी को नहीं पता है तो ये कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। गोलू जी, आई हैव नो आइडिया, वेरी गुड। जबलपुर, मुकेश जमरा जी बोल रहे हैं जबलपुर में। हेमलता जी ने भी जबलपुर चुना है। संकेत भगत जी भी सी पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। अगर इनमें ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें जबलपुर ही है यहाँ पे कि फेल्सपार पूरे भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर आपके लिए। ठीक है ना, ये एक्चुअली सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं, इसको अपन को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बार बार अपने सामने आएंगी क्वेश्चन और उसको अपन को कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ऑल द क्वेश्चन वी विल मेमोराइज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 23वां क्वेश्चन है, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? खनिज का जो उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन सा स्थान रखता है? आ पहला, बा दूसरा, सा तीसरा या फिर दा चौथा। खनिज के उत्पादन में बताना है आपको। बताइए ऑप्शन में आपको, अगर आपको जानकारी है इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा, कौन सा नंबर लगता है इसमें? हेमलता जी बता रही हैं क्या लिख रहे हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। हेमलता जी आप क्या बोल रहे हैं? जबलपुर लिखा है वो क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी का मेरे को समझ में नहीं आया क्या लिखा है। आई एम हेटा घाट, कोई घाट के बारे में बताना चाहती हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, इसमें कौन सा आंसर आप चुनना चाहेंगे। गोलू जी ने ए चुना है, पहला नंबर लगता है, गोलू जी बता रहे हैं। बाकी एक एक सी पर जा रही हैं संध्या इनवती जी, सी की तरफ में। विवाह जी ने भी सी पर ही लगाया है टिक। चलिए अंश जी फर्स्ट, दूसरा मुकेश जी बोल रहे हैं। कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई ए बोल रहा है, कोई बी, कोई सी, कंसिस्टेंसी नहीं है या पता नहीं है। बार बार कहूंगा पता नहीं है तो ना बोलें, अगर बिल्कुल श्योर है देन यू विल गो फॉर द 100% राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर मैं बताऊं आपको तो इसका आंसर है सी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो स्थान है खनिज के उत्पादन में वो तीसरे नंबर पे है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से याद कीजिएगा और मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करते जाएं। साथ में देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दें। मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फैक्ट में है तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक माय वीडियो। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्न में से किस खनिज को एटीराइट नाम से जाना जाता है? स्टेराइट, माफ कीजिएगा, स्टेराइट नाम से न जाना जाता है। अभ्रक, चीनी, सेलखड़ी या फिर सिल्मेनाइट। बताएंगे इसमें से कौन है जो कि जिसको कि स्टेराइट के नाम से जाना जाता है? कौन सा खनिज है? सिंगल लाइन फैक्ट है ये पूरा। आप में से कितने विद्यार्थी सी और ए पे भी जा रहे हैं? घनश्याम जी ने ए चुना है, बाकी प्रज्ञा जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं यानी कि सेल खड़ी। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता है इसका आंसर? पता नहीं, प्रज्ञा जी बता रही हैं।
प्रज्ञा जी ने अभी 3 सुना तो फिर पता नहीं बोल दिया है। राजेश जी 9 बोल रहे हैं। चलिए इसका आंसर आप प्रज्ञा जी आपने बिल्कुल सही बताया था, सेल खड़ी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कंफ्यूजन था आपको लेकिन ये बिल्कुल सही है। सेल खड़ी ही है जिसको कि स्टेरॉइड नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें इसको, इसका आंसर सेल खड़ी ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 25वां। निम्न खनिजों में से किसके उत्पादन में राज्य को देश के प्रथम स्थान की प्राप्ति नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा खनिज है जो कि मध्य प्रदेश का स्थान जिसमें कि पहला नहीं आता है। सर आज मेरा मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, मिस हो रहा है तो आगे के आपके क्वेश्चंस में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप इसको जब मैं अपलोड कर दूंगा देन यू विल कवर ऑल प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है गोलू जी, निश्चिंत रहिए, उसके बाद में आप शुरू से इसको देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जब मैं अपलोड कर दूंगा क्लास फिनिश होने के बाद में, तो आप ऑनलाइन जाके इस पूरे वीडियो को फिर से देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस हैं, लगातार जितनी भी क्लास है वो आपको ऑनलाइन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसमें बताइए आप कि पूरे देश में ऐसा कौन सा इसमें से वो है जो कि प्रथम स्थान की प्राप्ति नहीं है राज्य में, पूरा राज्य मतलब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी चीज है जो कि प्रथम स्थान पर नहीं है मध्य प्रदेश इसमें, ये अपन को इसमें बताना है। ऑप्शन है आपके सामने हीरा, डायस्पोर, पायरोफ्लाइट और मैग्नीज। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप बताएं मेरे लिए। प्रथम स्थान पर नहीं है वो आपको बताना है। आप में से बताया किसी ने? सब बी सी में कौन आ रहा है? पैरालाइट। और भी कोई ऑप्शन आपके सामने? सबसे पहले तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन में मांगा है उत्पादन, ठीक है ना, अलग कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उत्पादन की दृष्टि से मांगा है, उत्पादन जिसमें हो रहा है। तो देखिए हीरे पे तो नंबर 1 लगता ही है पहले ही, ठीक है, डायस पर ये भी पहले नंबर पे है, ठीक है ना, और पायरालाइट ये भी पहले नंबर पे है। सिर्फ मैग्नीज जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है उसमें ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना, उत्पादन की दृष्टि से थर्ड है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैग्नीज है, ठीक है ना। इन सब की जो प्राप्ति है ये पहले नंबर पे, हीरा पूरे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश की जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। मैग्नीज का तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है ना, यही दो जो राज्य हैं जो कि सबसे अधिक मैग्नीज का यहाँ पर क्या है, भंडार है, ठीक है ना। कहाँ? उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भंडार है। भंडार में और उत्पादन में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। उत्पादन जो होते हैं, उत्पादन मतलब कि जिसका अपन प्रोडक्शन करते हैं, जो बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और उत्पादन यानी कि भंडार मतलब जमीन के नीचे की भंडारण क्षमता, जहाँ से कि अपन निकालते हैं। तो भंडारण में ये उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है, यहाँ पे की सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो मैग्नीज का पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर पर है, ठीक है। फैक्ट क्लियर हो रहे हैं आपको? आप लोग यस करके बताएं मेरे को अगर आपको सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मेरे को यस करके बताया, थैंक यू सो मच। बार बार कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अभी मेरे को 16 से 18 लोग दिख रहे हैं जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक बटन जरूर दबा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारे फैक्ट बता दिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 26वां क्वेश्चन है। हरसोट जिसे कि जिप्सम कहते हैं, किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि ये जिप्सम पाया जाता है? ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए मेरी बात थोड़ी सुन रहे हैं, लाइक बटन दबाया, थैंक यू फॉर लाइक दिस वीडियो। ओके, बताएं इसमें रीवा, सागर, छिंदवाड़ा या फिर जबलपुर, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश की कौन सा जिला है यहाँ पे कि जिप्सम पाया जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इस ऑप्शन में आप क्लियर कीजिए कि इसमें जिप्सम कहाँ पाया जाता है, जिसको कि हरसोट कहते हैं, जिप्सम। किसी को क्लियर है इसके बारे में? 26 का ए बता रहे हैं, कौन बता रहा है? ये घनश्याम जी, ठीक है, घनश्याम जी ने ए को चुना है। बाकी और कोई? यहाँ पे जिप्सम की मात्रा है, जिप्सम पाया जाता है, मैक्सिमम लोग ए देखिए, क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा कीजिए, और जानकारी है तो फिर बिल्कुल सही है। सी के लिए कौन जा रहा है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बोल रहे हैं, ये विभा जी बता रही हैं, संकेत जी, घनश्याम जी, इनावती जो हैं वो रीवा पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है जिप्सम, मेरे ऑप्शन के अनुसार जो मैं स्टडी किया हूँ उसमें है जिप्सम का जो भंडार है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, जबलपुर जिले में है, जबलपुर में ही पाया जाता है, ठीक है ना, इन ऑप्शंस में। वैसे तो और भी जिले में पाया जाता होगा, लेकिन अभी जो ऑप्शन है इसके सामने वो है जबलपुर, ठीक है ना। ये ऑप्शंस में आंसर जिप्सम पाया जाता है जबलपुर जिले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं हर जिले में क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते जाएंगे तो फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तांबा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं इसके बारे में आंसर। तो इससे पहले भी मैं कई बार इसके फैक्ट क्लियर कर चुका हूं। आ केसली, बा मलाजखंड, सा डल्ली रजहरा या फिर बेला डीला, ठीक है, कोई भी बता सकता है। इसमें सिंपल सा है, बार बार रिपीट भी हुआ है इसका आंसर, ठीक है, सभी बता सकते हैं। मलाजखंड जो कि कहाँ पर है? बालाघाट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो तांबे की परत पाई गई है वो कितनी मोटी पाई गई है, ये भी मैंने शायद कल क्लियर किया था, और कई विद्यार्थियों ने उसके बारे में बताया भी था। यहाँ पे परत पाई गई है तांबे की, मलाजखंड में सबसे मोटी परत मिली है। कितने मीटर, कितने घन उसकी है, कितने मेट्रिक टन है इसमें? 27 का भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसमें जो परत मिली है बालाघाट मलाजखंड में तांबे की, वो कितने मेट्रिक टन है, आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, 193 मेट्रिक टन, ठीक है, 193 मेट्रिक टन मिली है यहाँ पर। आई एम फ्रॉम मलाजखंड, विभा जी, ओके, वेरी गुड। सो यू नो वेरी वेल ऑल द फैक्ट्स ऑफ मलाजखंड एंड दैट बालाघाट, सो यू कैन एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो बालाघाट ही है जो जहाँ पे मिलती है, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ही है जो कि तांबे का मुख्य उत्पादक है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि में तांबा मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, बिल्कुल 193 मेट्रिक टन है, आपने बताया, ठीक है। तो प्रथम स्थान आता है इसका पूरा, ये प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश उत्पादन में, ठीक है ना। कहाँ? ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में, पूरे इंडिया में अगर उत्पादन देखा जाए तो तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन ने यहाँ कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर निकलते हैं।
ज़्यादा समय देंगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो जरूर लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लगे, मेरे को मोटिवेशन मिले उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी। एक फैक्ट और इन्होंने बताया, बिल्कुल सही, आप ही लोग बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं आप, आपको काफ़ी कुछ जानकारी है, आप सभी लोग इस पे जरूर ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा है। डेडिकेटेड टू नेचर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, उन्होंने बताया है कि 170 मीटर लंबी है ये वाली जो पट्टी, और 20 मीटर चौड़ी है, और इसमें जो तांबा है वो 193 मैट्रिक टन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, सभी लोग इसको फॉलो करें, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। अगला है 28वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन पाया जाता है, टंगस्टन प्राप्त होता है? आ ग्वालियर, बा होशंगाबाद, सा बघेलखंड, या फिर दा मालवा। ठीक है, बताएं टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद बी, 28 का बी, प्रज्ञा जी भी बोल रहे हैं, विवाह बी, मैक्सिमम लोग बी की तरफ फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही है। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर। लेकिन होशंगाबाद के किस गांव में, एक पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे कि ये टंगस्टन पाया जाता है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी हो तो वो भी आप बताएं, नहीं तो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा 2 सेकंड या 5 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ, अगर आप लोगों को जानकारी है। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आप में से किसी को भी जानकारी हो जी, बिल्कुल अंश जैन जी बता रहे हैं आगर गांव। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगर जो गांव है वहां पर टंगस्टन पाया जाता है, ठीक है ना, होशंगाबाद के आगर गांव में। ठीक है, आगर गांव है वो, आजर नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, वहां पर ये पाया जाता है टंगस्टन, जो कि सबसे हार्ड एलिमेंट है। फिलामेंट में इसका उपयोग होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, सारे सिंगल लाइन फैक्ट हैं, आपको बिल्कुल उस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में मैं बता रहा हूं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की दूसरी सबसे मोटी 136 मीटर मोटी है जो कोयले की परत पाई जाती है? विश्व की, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया हुआ है विश्व की दूसरी सबसे मोटी, यानी कि सेकंड नंबर पे आता है ये, और इसकी मोटाई है 136 मीटर की कोयले की परत। कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, या फिर मलाजखंड। इनमें से कौन सा आंसर सही है, आप मुझे बताएं। आपको इसके बारे में जानकारी है तो बताएं मेरे को, मैं इंतजार कर रहा हूं। कोयला कहाँ पाया जाता है और सबसे मोटी वो है कोयले की? 29 का सी चुन रहे हैं वीर चौरसिया जी, राजेश जी भी सिंगरौली बोल रहे हैं, अंश भी सी की तरफ जा रहे हैं, पवन मोंगिया भी, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं। काफी कुछ आपको इसका फैक्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही है इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंगरौली। सिंगरौली में विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है, 136 मीटर मोटी है ये, और ये कोयले की परत यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका सही उत्तर है। अच्छा ये बताइए, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? एक क्वेश्चन इसी पे अपन कोयले पे बना रहे हैं। कोयले का जो स्थान है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है पूरे भारत में? मध्य प्रदेश का स्थान लगता है कौन सा, पहले नंबर पे आता है, या दूसरे पे आता है, या तीसरे पर आता है? आप में से किसी को जानकारी है इसके बारे में?
प्रज्ञा, ये क्या है? प्रज्ञा जी क्या लिखूं? क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोलना चाहते हैं। सर्गपुर क्या है ये? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका आंसर क्लियर हो गया। एशिया में फर्स्ट प्लेस में और वर्ल्ड में सेकंड प्लेस में है सिंगरौली। विवाह राम टेके बोल रहे हैं कि एशिया में फर्स्ट पर और वर्ल्ड में सेकंड नंबर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका आंसर कि एशिया में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर विश्व का पूछा ना मैंने, और एशिया में पहले नंबर पर आएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का कोयला के उत्पादन में कौन सा स्थान आता है, तो आप लोग बता रहे हैं फोर्थ प्लेस, चौथे स्थान पर आता है। बिल्कुल सही। इसका जो स्थान है मध्य प्रदेश का वो है चौथा स्थान, चौथे स्थान पर आता है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत में पहले नंबर पे कोयले का उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है ना, प्रथम स्थान पर कोयला का उत्पादन कौन करता है बताएं? प्रथम स्थान पर कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य है जो कि प्रथम स्थान पर आता है? ठीक है ना, फर्स्ट नंबर किसका लगता है? कौन सा स्टेट है? स्टेट यहां लिखूंगा मैं आपके सामने। पहले स्थान पर कौन सा स्टेट आता है, फिर सेकंड पर कौन सा आता है, फिर थर्ड पे कौन सा आता है? ठीक है, वीर चौरसिया जी सीजी को कर रहे हैं छत्तीसगढ़। और कोई बताएगा इसमें? क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा हूं आपसे, जिससे कि आपके डाउट जो भी हैं आपके वो क्लियर हो। देखिए, पहले स्थान पर जो आता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नंबर आता है पहले नंबर पर। और जो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है झारखंड। ठीक है ना, अलग से है इसलिए मैं इसको पूरा साथ में बताऊंगा। और जो थर्ड नंबर पे है, ठीक है ना, थर्ड नंबर पे जो आता है वो है उड़ीसा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और चौथे नंबर पे अपना मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है कोयले के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर झारखंड है, सेकंड पे उड़ीसा और चौथे पर मध्य प्रदेश का नंबर लगता है। ठीक है, वी चौरसिया जी सेकंड उड़ीसा। देखिए, फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। अगर आपने कहीं से ही पढ़ा है तो मुझे बताएं, मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, मैंने भी स्टडी किया हुआ है ना। अगर बाकी के विद्यार्थी भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो मेरे को बताएं। तो इसमें जो क्लियर फैक्ट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। पहले नंबर पर उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य है, दूसरे में झारखंड है, तीसरे पे उड़ीसा और चौथे पे मध्य प्रदेश है कोयले की उत्पादन में। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। उत्पादन में बोल रहा हूँ, ये परत पाई जाती है यानी कि ये भंडार की क्षमता है जिसमें कि विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन दबा दें जब तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? कौन से कल्प की आती हैं? ठीक है, ये बताएं मेरे को। चतुर्थ कल्प, गोंडवाना कल्प, तृतीय कल्प या फिर विंध्य कल्प? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताएं। मध्य प्रदेश की जो कोयले की जो खानें हैं वो किस कल्प की हैं? बताएं इसका आंसर। इसको अपन कल भी इसके बारे में काफी कुछ क्लियर किया है, कल भी इसका ऑप्शन आया था, अलग तरीके का क्वेश्चन था। आज फिर इसको रिपीट किया है कुछ अलग तरीके से, थोड़ी सी शब्द बदल गए हैं। किस कल्प की है? मध्य प्रदेश की कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? लगातार ये क्लासें चल रही हैं, ये दूसरी क्लास है जिसमें कि मैं बता रहा हूं, अगर जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं कोई मध्य प्रदेश की मिनरल्स के ऊपर। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। वीर जी बी पर जा रहे हैं, कुलदेव जी बी चुना है उन्होंने, राजेश ने भी बी, सभी लोग बी पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, गोंडवाना कल्प की हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना कल्प की कोयले की खानें पाई जाती हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरा गोंडवाना
रेंज पर ही बसा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्यतः गोंडवाना ही, ठीक है ना, गोंडवाना रेंज आती है मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इसलिए मैक्सिमम जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो गोंडवाना पे, सबसे पुरानी जो गोंडवाना रेंज है पूरे पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन लगातार आपके सामने अलग अलग तरीके से आएंगे, रिवीजन हो रहा है ये एक प्रकार से। इसके पूरे फैक्ट्स के बारे में आप अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। पूरा मध्य प्रदेश मैंने कंप्लीट कर दिया है, वहां से आप स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम मैं उसकी रिवीजन की वीडियो भी लाऊंगा। अभी एमसीक्यू चल रहे हैं तो इसको आपको इस तरीके से मेरे साथ में पूरे फैक्ट क्लियर होंगे। चलिए 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? शक्ति, पावर, पावर का इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, विच एलिमेंट इन मध्य प्रदेश? कोयला, मैग्नीज, लोहा या तांबा? इसमें से कौन सा आंसर सही है जिसका वो पावर के रूप में लेते हैं? ए सब ए पर टिक गए हैं, ठीक है। आप में से सभी लोग ए को ही चुन रहे हैं और ए बिल्कुल, सर आई एम कम बैक, सॉरी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग चुन रहे हैं ए को, कोयला। कोयला इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोयले से ही यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत ऊर्जा जो है वो कोयले से बन रही है यहाँ पर, और शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स कोयला ही है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों ने ए को चुना है, कोयला, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये रिपीट हुआ है, इसको अपन आगे बढ़ा दें या फिर जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए सही रहेगा, रिवीजन ही मान के चलिए। इसमें बताइए कोल बेड मिथन पाई जाती है। कल भी मैंने इसको किया था, अभी फिर से रिपीट हो गया है ये। ए सागर, बी शहडोल, सी जबलपुर या फिर डी उज्जैन? इसमें से कौन सा सही है? कल भी आया था, आज फिर आ गया है, तो रिवीजन ही मान के चलिए। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए नया क्वेश्चन बनेगा। बताएं कोल बेड मैथेन कहाँ पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है? आप ही लोग बताएंगे इसमें। सभी जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल बता सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ा है वो तो बताएगा ही। वीर चौरसिया जी बी पर जा रहे हैं, हेमलता जी भी बी पर जा रही हैं, बिल्कुल सही है। सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, शहडोल में पाई जाती है कोल बेड मिथेन। दिस इज द करेक्ट आंसर, शहडोल में ही पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 33, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। ए सिंगरौली, बी, ये डैश लिखा हुआ है, बी छिंदवाड़ा, सी सुहागपुर या फिर डी सीधी? तो सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, इन ऑप्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दीजिए आप, अगर आप में से किसी को जानकारी है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? बताइए सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मैं इंतजार कर रहा हूं। इसका आंसर आ रहा है लगातार, जी हाँ, सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रदीप जी छिंदवाड़ा की तरफ में मूव हुए हैं, बाकी सब सी पर ही जा रहे हैं, सुहागपुर 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 सुहागपुर। हाँ जी, चलिए सुहागपुर वन ऑफ द करेक्ट, ठीक है ना, सुहागपुर करेक्ट है, ठीक है ना। और सुहागपुर कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है सुहागपुर? कोयले का सबसे सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर किस जिले में है?
शहडोल में है ये, ठीक है ना। शहडोल जो है वहां पर है ये सोहागपुर, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है ये। सेकेंड नंबर पर कौन सा जिला आता है यहाँ पे कि कोयला पाया जाता है? शहडोल के बाद में, शहडोल के बाद में वो सेकंड क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? शहडोल के बाद में आता है, मैं बताता हूं आपको, सिंगरौली। सिंगरौली में पाया जाता है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। उसके बाद में आता है छिंदवाड़ा, जो छिंदवाड़ा है, फिर उसके बाद में छिंदवाड़ा आता है जहाँ पे कि ये कोयला पाया जाता है। छिंदवाड़ा के बाद में फिर आता है होशंगाबाद, ठीक है ना। होशंगाबाद जो है ये चौथे नंबर पे आता है। फिर पांचवा नंबर लगता है, ठीक है ना, पांचवें नंबर पे है बैतूल। बैतूल। तो इस तरीके से ये 5 जिले हैं यहाँ पे कि कोयला पाया जाता है, ठीक है। शहडोल पहले नंबर पे, फिर सिंगरौली में आता है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर छिंदवाड़ा, फोर्थ नंबर होशंगाबाद और फिफ्थ नंबर बैतूल। कोई बात नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। आपको जानकारी है, बस इतना ही हमें चाहिए। आपको क्लियर हो रहा है मेरे वीडियोस के माध्यम से। ये मैं आपको पूरी सीरीज बता रहा हूँ। पहले नंबर पे शहडोल है अगर कोयले के क्षेत्र में है, फिर दूसरे नंबर पर सिंगरौली आता है, तीसरे नंबर पर छिंदवाड़ा आता है, दूसरे पे चौथे पे होशंगाबाद और पांचवे पे बैतूल आता है। ये पूरा मैंने सीरीज लिखी है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन अब मूव होते हैं। उमरिया, उमरिया भी है इसमें क्या? उमरिया के बारे में भी बता रहे हैं आपके, उमरिया में भी कोयला पाया जाता है। देखिए शहडोल, ये उस समय के कंटेंट होंगे शहडोल, और शहडोल से लगा ही हुआ है उमरिया, उमरिया भी इससे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसके काउंटेबिलिटी देखा जाए तो काउंटेबिलिटी में इसका नंबर शायद इसके बाद आता होगा। तो छोटी मोटी खदान यहाँ पर स्वाभाविक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोयला उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता कि जिसको कि अपन काउंटिंग की जाए। कोयला पाया जाता होगा यहाँ पर क्योंकि शहडोल से लगा हुआ है उमरिया जिला, ठीक है। तो उमरिया के बारे में इसमें जानकारी मेरे पास में है नहीं है, ठीक है। इस कारण से मैं इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ कि उमरिया में कोयला कितना मात्रा में पाया जाता है और कौन से नंबर पे है, ठीक है। संकेत जी बता रहे हैं कि उमरिया में भी पाया जाता है, मात्रा क्वांटिटी नहीं मालूम कि उसका किस स्थान पर है। हाँ जी, वीर 84 ये बता रहे हैं सबसे छोटा क्षेत्र है वो, तो यहाँ पर छोटे के हिसाब से ही उसको उस स्थान पर नहीं रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अब 34 नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? अगर उसकी हार्डनेस के ऊपर अपन इसको कैलकुलेट करें तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कम कठोर है, ठीक है ना। केओलिन, टाल्क, हीरा या इनमें से कोई नहीं, कम कठोर है। तो इसका आंसर आप बताएं, इसमें से कौन सा आंसर सही है, आप बताएं। जी बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसका जो आंसर है वो बताएं आप। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? जी बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसका जो आंसर है वो बताएं आप। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे, विभा जी बता रहे हैं नो आइडिया। देखिए बॉडी टैल्क यूज करते हैं अपन पाउडर, तो उसी को बोलते हैं टाल्क। सबसे सॉफ्ट है ये, ठीक है ना, कम कठोर है ये।
इसी को बोलते हैं टाल्क एलिमेंट। जो टाल्क बनता है, ठीक है ना, बॉडी और जो अपन पाउडर यूज करते हैं, ठीक है ना, बॉडी टैल्क बोलते हैं उसे। तो यही इसका आंसर है। सिंपल सा फैक्ट है, टाल्क मतलब टैल्क, ठीक है ना, इंग्लिश में टैल्क बोलते हैं उसे। तो ये टैल्क ही है जो सबसे कम कठोर है। बाकी सब देखिए, हीरिया सबसे ज्यादा कठोर, उसके बाद में इसका नंबर है। तो इसका जो आंसर है वो टाल्क है। इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। टाल्क मतलब पाउडर, जिससे पाउडर बनाया जाता है बॉडी में लगाने के लिए, जो पाउडर, ठीक है ना, बॉडी टैल्क जो होता है वो उसी से बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंगल लाइन फैक्ट है, कुछ क्वेश्चंस में अपन सिर्फ सिंगल लाइन ही लेंगे, बाकी फिर उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे जिसमें जरूरी होगा। चलिए 35 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ इसमें यूरेनियम के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कभी ना कभी। तो बताइए, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। गोंडवाना, सरगुजा, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कौन बताएगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध दोबारा से, जो नए जुड़ रहे हैं, एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आनंदित हूं देखकर सुनकर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया। और इसको शेयर भी करें, जिससे कि आगे अन्य भी आपके जो कोलीग्स हैं वो उसको देखें। इसका आंसर बताएं मेरे को। गोंडवाना और सरगुजा और आरवा दोनों, इनमें से कौन सा आंसर सही है। सरगुजा तो छत्तीसगढ़ में है। हाँ, मध्य प्रदेश में नहीं आता सरगुजा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये सीजी में आता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ गोंडवाना आता है। तो अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, तो ये दोनों ही आते हैं। इन दोनों में ही यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम इन दोनों में ही पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है, अगर देखा जाए तो सा लगेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर सी रहेगा। और इसमें ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन लगा हुआ है, सरगुजा। ठीक है, आपको क्लियर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर है आ और बा। यूरेनियम जो पाया जाता है वो गोंडवाना और सरगुजा। गोंडवाना का क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, और सरगुजा जो कि स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ में ही है। तो ये दोनों ही क्षेत्र हैं यहाँ पे कि यूरेनियम पाया जाता है। तो दिस इज द, ये दोनों को भी करेक्ट मानो, और आ और बा जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है। बिल्कुल सही प्रदीप जी, ए और बी बोथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिंगरौली कोयले की खदान निम्न में से किस जिले में पड़ती। देखिए ऑप्शन में ही आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। सिंगरौली कोयले की खदान सिंगरौली में ही पड़ती है। ये क्वेश्चन ही उस तरीके से अलग तरीके से बना हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, ये इसका आंसर तो यही दिया हुआ है, करेक्ट है ये आंसर। ठीक है ना, कोयले की खदान। इसके बारे में काफी कुछ फैक्ट मैंने क्लियर भी कर दिए हैं आपको, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 37, मध्य प्रदेश निम्न में से किन देशों को लोहा अयस्क का निर्यात करता है। अयन बयाज जी बोल रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कब करेंगे। अनब्लॉक मतलब आप ब्लॉक हैं क्या। मुझे जानकारी नहीं है आप ब्लॉक हैं कि नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है क्वेश्चंस आप देखिए इसके बारे में। इसका आंसर क्या है आप बताएंगे। मध्य प्रदेश निम्न में से किन देशों को लोहे को निर्यात करता है। आंसर बताएं इसका। सभी लोग ए पे जा रहे हैं, जर्मनी और जापान। जी हाँ, बिल्कुल सही है।
जर्मनी जापान इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी और जापान को ही मध्य प्रदेश लोहे को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, जर्मनी और जापान। ए, जर्मनी और जापान लोहा, आयरन, लोहे का जो अयस्क है, ठीक है ना, उसका जो वो जर्मनी और जापान को ही एक्सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 38वां क्वेश्चन लेते हैं। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। छतरपुर में ओंगर क्षेत्र में किस खनिज तत्व का भंडार का पता चला है? देखिए ये क्वेश्चन अलग हटके अलग तरीके से क्वेश्चन बना है। इसका आंसर दें। अंजन जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्लीज डोंट चैट पर्सनली, डू नॉट कमेंट पर्सनली टू एवरीवन, प्लीज focus on the live class where we can focus and concentrate that particular chapter. नहीं तो हम यहां से आपको ब्लॉक कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए आंसर बताइए इसकी, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पढ़ने में सीरियस हैं, वो बताएं, कृपया कर बताएं। छतरपुर के ओंगर क्षेत्र में कौन सा? जी संकेत जी ए पर बोल रहे हैं, हेमलता जी भी हीरा बोल रही हैं, बिल्कुल सही। V84 ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल। कल भी मैंने इसका क्वेश्चन का रिपीट दिया था। छतरपुर के ओंगर क्षेत्र में जो खनिज का भंडार है वो हीरे का है, तो हीरा ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसको सिंपल सा था, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 39। अभ्रक निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? अभ्रक, आ इस्पात उद्योग, सीमेंट, विद्युत या फिर सेरेमिक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुझे बताएं इसके बारे में आंसर। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात में किया जाता है, सीमेंट में किया जाता है, विद्युत उद्योग में किया जाता है या फिर सिरेमिक के उद्योग में किया जाता है? ऑप्शंस मेरे सामने आना चालू हो गए हैं। सी लिखा है, कहीं ए भी आ रहा है, इस्पात उद्योग में। अभ्रक एक क्या एलिमेंट है? ये विद्युत का कुचालक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर इसी से हिंट समझिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत उद्योग में ही अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक प्रेस आती थी पहले के टाइम में, उसको अगर आपने कभी खोला हो और खोल के उसके ऊपर में जो लेयर, उसकी जो कॉइल होती थी, वो अभ्रक के अंदर में उसको पैक किया जाता था और उसको रखा जाता था। खोल के देखा तो वो जो उसमें चमकीला पदार्थ, चमकीला एक प्लास्टिक नुमा एक ठोस एक प्लेट रहती थी, वो उसको अभ्रक कहते हैं। ठीक है ना, वही अभ्रक है, चमकीला होता है और एक उसको अगर अपन फोड़ेंगे तो एक चमकीली टाइप की एक क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभ्रक, और वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, विद्युत का कुचालक कहता है, जिससे करंट नहीं लगता है। तो उसका उपयोग विद्युत के उद्योग में ही किया जाता है। क्या क्लियर है इसमें? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। खनिज संसाधन की भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए भंडारण पूछा है यहाँ पर, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। भंडार अलग होता है और उत्पादन अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रदीप जी, गलत भी हो जाता है तो हम सही बताते हैं आपको, निश्चिंत रहिए। और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कि आपको जानकारी ज़्यादा मिल पाए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
खनिज संसाधन के भंडारण की दृष्टि में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भंडारण, इस पे कंफ्यूजन नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, भंडार अलग होता है और उत्पादन अलग होता है। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या चौथा, भंडारण की दृष्टि से आपको बताना है। इसका आंसर बताएं मेरे को कि भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। नो आइडिया, संकेत जी बोल रहे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं तीसरे नंबर पे आता है, विकास जी चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, कुलदेव जी पहले नंबर की, किसी ने 5वां नंबर भी बताया होगा मेरे ख्याल से। जी हाँ, विभा जी ने बता दिया है 5वां नंबर, ठीक है ना, डी चुन लिया उन्होंने, मतलब सारे ऑप्शन आ गए, पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। देखिए इसका जो आंसर है एक ही होगा इसमें से, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो उसमें अगर कंफ्यूजन है तो कम से कम उसको ना आप दोहराएं, कंफ्यूजन से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और उसकी हैबिट आ सकती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है तीसरा, ठीक है। मध्य प्रदेश का भंडारण की दृष्टि से तीसरा नंबर है। उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है ना, जो उत्पादन है, उत्पादन की दृष्टि से कई क्षेत्रों में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है ना, लेकिन भंडारण की दृष्टि से इसका तीसरा नंबर लगता है। उत्पादन में जैसे कि तांबा है, ठीक है ना, हीरा है, ठीक है, और भी अन्य चीजें हैं, तो ये सब चीजें लगातार जो मैंने पहले बताया आपको, इसमें पहले नंबर पे आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ भंडारण यानी कि जमीन के अंदर, भूमिगत जमीन के अंदर की जो चीजें हैं वो भंडारण कहलाती है, वो भंडार यहाँ पर इसका तीसरा नंबर आता है खनिज संसाधन में, ठीक है। बिल्कुल सही, आपने इसको एक्सप्लेन किया है। सीजी प्लस एमपी जब था, जब इसे फर्स्ट नंबर पर आता था, लेकिन सीजी अलग हो गया ना सर जी, अब मध्य प्रदेश आ गया, तो जितने भी अपन फैक्ट पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के ऊपर ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है ना। जब ये नहीं लिखा है तो सीधी सी बात है ये कि मध्य प्रदेश के अकेले का पूछा है, तो अपन मध्य प्रदेश को ही फोकस करें। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश है तो अपन को मध्य प्रदेश के बारे में ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान इसमें लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रदीप जी, 1 घंटा होने वाला है, मेरे को पता नहीं चला आपके साथ में बैठकर, मैंने इतने अच्छे से, मतलब अच्छा मन लग गया मेरा, 1 घंटा पूरा गुजर गया पता नहीं चला। और 40 क्वेश्चन हो गए, 20 के बाद चालू किए थे और 40 तक पहुंच गए। 20 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए सारे फैक्ट्स के साथ में, और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से अपन ने सभी लोगों ने खनिज के बारे में जो चर्चा की, तो काफ़ी कुछ रिवाइज भी हुआ और कुछ नया भी अपन को अपने को सीखने को मिला। क्या बोलते हैं आप लोग, कुछ नया मिला आपको आज सीखने में? कुछ फैक्ट्स नए आए आज नहीं आए? क्लास पूरी कंप्लीट मेरे ख्याल से आज हो गई आपकी, आपने मेरे को याद दिला दिया, 1 घंटा पूरा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली 1 घंटे की एक लाइव क्लास होती है, जिससे कि आपका मन भी लगा रहे और आप इस पे फोकस कर पाएं, इंटरेस्ट भी आपका पूरा क्रिएट हो। वेरी नाइस स्टडी, थैंक यू वीर जी। आप लगातार मेरी क्लास के साथ जुड़े रहें, आपको सारी क्लास अच्छी ही लगेंगी, ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर फैक्ट को क्लियर करूं और सभी के साथ में इंटरेक्ट करता रहूं। आप हिंदी के भी पेपर लगाएं। देखिए अंजन जी, हिंदी के बारे में मेरा अभी इतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं मेरे को, तो मैं हिंदी में अभी इतनी ज़्यादा मेरी मास्टरी है नहीं, so that's why I will not go for Hindi language, but definitely some other person who will join with me, they will also start that Hindi language, but later on that will be start. Right now I am focusing only that static GK and the other portion of current affairs. Okay, थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू संकेत जी। तो ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। अगर मैं लाइव भी आता हूँ या फिर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उनके नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी में उससे कहीं ना कहीं पे आपको प्लस ही मिलेगा। और सारे फैक्ट्स के साथ में मैं कोशिश करूँगा सब बताने की, और साथ में मेरे सभी चैनल, सभी जो पुराने वीडियोज़ हैं जो पहले से पड़े हुए हैं उनको भी देखिए। मध्य प्रदेश में आपको पूरा मध्य प्रदेश उसमें मिल जाएगा और सभी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस क्लास, थैंक यू। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, आगे अपन मध्य प्रदेश के खनिज पर ही पढ़ेंगे।
और खनिज को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब तक कि ये खत्म नहीं होता है, मैं इसके नोटिफिकेशन को भी कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा कि ये क्लास फिर से लगने वाली है। अभी मैं आपको लाइव में ये बता रहा हूँ। थैंक यू।